हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन जहाँ रील्स एंड ब्लॉग। आप उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज का मेरा ब्लॉग है कि मैंने अपने ही खुद से मतलब हम लोगों ने किया रुद्राभिषेक पूजा, इसके विषय में है। तो हमारे मोहल्ले में एक मंदिर है, उसमें हमने पूजा संपन्न किया। तो चलिए देखते हैं कैसे किया हमने पूजा संपन्न। चलिए, ये देखिए हो गई हूँ मैं रेडी पूजा के लिए। उसके बाद हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। पंडित जी भी आ गए हैं, हम दोनों तैयार होके बैठे हैं। हमारी सबसे पहले जो पूजा की प्रिपरेशन होती है वो हुई। हम लोग पहले आ चुके थे मंदिर में, फिर पंडित जी आए, फिर हमने आसन बिछाया, मंदिर को साफ़ किया। मंदिर को साफ़ करने के बाद ये हमने पूजा अर्चना पहले शुरू की। पहले गणेश जी की पूजा हुई, फिर पार्वती जी की, फिर शिव जी की पूजा हुई। पूजा हमने किया, उनका ध्यान किया, उनकी पूजा की, बेलपत्र चढ़ाया, भांग चढ़ाया। जैसे पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, उसके बाद हमने उनका अभिषेक करना शुरू किया। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और हम लोग अभिषेक कर रहे थे दूध से। पहले सबसे शुरू में हमने जो दूध से अभिषेक किया। दूध से अभिषेक करने के बाद जो कुछ मंत्र होते हैं तब तो मंत्र ये उच्चारण ये दूध का से अभिषेक किया जाता है और कुछ खास अमाउंट में दूध लिया जाता है। दूध से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से होता है, फिर गन्ने के रस से हुआ। उसके बाद फिर उनका श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले श्रृंगार से पहले हमने उनका शिवलिंग का पंचामृत से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनको चंदन लेप कराया। चंदन लेप के बाद उनको वस्त्र अर्पित किया। वस्त्र अर्पित करने के बाद बेलपत्र चढ़ाया। बेलपत्र से पूजा हुई। उसके बाद आप सुन सकते हैं कि यहाँ ये जो मंदिर में कुछ महिलाएं थी वो गीत गा रही थी, जो कि ये मंदिर के वातावरण को और शुद्ध कर रहा था और अच्छा कर रहा था। वे पूजा में इसके कारण से बहुत मन लग रहा था, सुन सकते हैं। बेलपत्र से बेलपत्र हमने लगातार अर्पित किया है। पंडित जी ने जितना भी हमें काम करके दिया था, हम लगातार बेलपत्र भी अर्पित कर रहे थे। बहुत ही विधि विधान से ये पूजा होती है और ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत आत्मा को शांति मिली। ये पूजा बहुत ही सावन में बहुत ही बहुमूल्य होती है। और हालांकि हम तो कभी भी ये शिव रुद्राभिषेक की पूजा करनी चाहिए, लेकिन सावन में इसका विशेष महत्व है। इस प्रकार श्रृंगार संपन्न हुआ। देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे शिव जी, और ये पूजा का मंदिर कितना ही सुंदर लग रहा है। इसके बाद मेरी बहन आ गई, मैं उसका वेट कर रही थी क्योंकि वो टाइम शुरू में तो नहीं आ पाए। जैसे ही मेरी पूजा लगभग समाप्ति पर थी, लेकिन मेरी बहन आ गई। उसके बाद हमने धूप और हवन किया। धूप और हवन के बाद आरती हुई। आरती करने के बाद हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये उसके बाद मंदिर में हाँ। अन्य जो देवतागण थे उनका पूजा हमने किया और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हुई। तो आपने ये रुद्राभिषेक पूजा में शामिल होकर हमें कृतज्ञ किया है। और ये आपका ब्लॉग में मेरे बने रहे, इसलिए धन्यवाद।
तो इसी के साथ में अपना ब्लॉग की समाप्ति कर रही हूँ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद।